ओम हरि 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 असंगो अयम पुरुषः केवलं निर्गुणश्च। ये अंतर्यामी परमात्मा जो है ना, वह अष्टधा प्रकृति से परे है, असंग है और निर्गुण है। गुण प्रकृति में है, जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं, जहाँ गुण नहीं वहाँ दोष भी नहीं। निर्गुण चैतन्य है। कबीर जी ने कहा, निर्गुण रोटी सबसे मोटी, उसका भोग लगाता है। निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जहाँ इंद्रियों की गति नहीं, पहुंच नहीं, उस आत्म सुख में, उस आत्म ज्ञान में, उस आत्म रस में, उस आत्म मस्ती में जोगी रहता है। निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। 5-25 मिलकर आए। 5-25 जो लोग सत्संग में आते हैं मिलकर, उनको घोट पिलाता है। किसमें घोटता है? बोले तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर मैं हूं ऐसी गलती उस ज्ञानवान महापुरुष को नहीं है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए, उनको घोट पिलाता है। शरीर की जीभ और मन की वृत्ति रूपी सोटा से वो आत्मरस घोट के पिला देते हैं। ऐसे वह आत्मरामी संत की व्याख्या करते कबीर जी। एक महात्मा को, बुद्ध को भी सताया गया था, उनका भी खूब कुप्रचार हुआ था। महावीर के तो कान में खीले ठोक दिए थे दुर्जनों ने, कुप्रचार वालों ने। कबीर जी के लिए भी क्या क्या साजिशें चली थी। जितना ऊंचा महापुरुष होता है उतनी व्यापक ढंग से उनके कुप्रचार की साजिशें चलती आई है, इतिहास साक्षी। तो एक आत्मरामी संत थे, उनके लिए साजिशकर्ताओं ने ऐसे वैसे कोर्ट कचहरी में महापुरुष को जाना पड़े ऐसी साजिश कर दी थी। तो समन जारी हुआ। वो महापुरुष कायदे को मान देने के लिए गए। जज ने पूछा, तुम कौन हो? तो महात्मा ने कहा, तुमको क्या दिखता हूं? जज ने कहा, मुझे तो तुम एक मनुष्य दिखते हो। बोले, इसका मतलब तुम चमार हो। जज को बोला। जज उठ खड़ा हुआ और महात्मा के चरण छुए। बोले, कोई सिद्ध पुरुष है, इनको फंसा के ले आए हो। महात्मा बोले, शरीर पर नजर जाती तो हाड़ मांस के शरीर दिखते तो चमार, जाति पात जाता है तो वर है, और मुझ शुद्ध बुद्ध चैतन्य को तुम देखा होता तो तुम ब्रह्म होते। बोले, बाबा ऐसी मति हमारी हुई नहीं। जज ऊंची बुद्धि का धनी रहा होगा। बोले, आपका बयान हो गया, गुस्ताखी माफ करना। इन साजिशकर्ताओं के कारण कानूनी कार्रवाई में आपको तकलीफ दी है महाराज, क्षमा करना। ये अखंडानंद सरस्वती के साहित्य में यह घटना की बात आती है। आज ही हमको पढ़ के सुनाई। तो आप कहाँ बैठे, आपकी बुद्धि कहाँ बैठी है, आप ईश्वर के लिए कैसा सोचते हैं?
आप ईश्वर के लिए जैसा मानते हैं इसी मान्यता के अनुसार ईश्वर मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मन को अच्छा लगा फिर भी सत्य तो कुछ अलग है ना। आपकी मन पसंदगी का सत्य नहीं होता है। सत्य किसी के मन की पसंदगी की चीज नहीं है। मन की जो भी पसंदगी होगी वो मिथ्या की होगी, क्योंकि मन स्वयं मिथ्या है। मन एक जैसा नहीं रहता। मन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मेरे मन की मुरादें पूरी हो, अर्थात मिथ्या मन की मिथ्या मुरादें पूरी करने के पीछे मिथ्या आकर्षणों के पीछे मारे जा रहे हैं। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसको समझ ले तो मोक्ष क्या है, दुखों की निवृत्ति कैसे हो और परम सुख कैसे मिले, इसका थोड़ा वेद, उपनिषद, रामायण और महापुरुष के वचनों के अनुसार थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा, तभी दुखों का अंत होगा। धन से दुखों का अंत होता तो धनवान निर्दुख होते, सत्ता से दुखों का अंत होता तो सत्तावान निर्दुख होते, पंडिताई से दुखों का अंत होता तो पंडित निर्दुख होते। पंडितों को तो बेचारों को और विशेष दुख होता है। सामान्य आदमी को तो रोजी रोटी खाने पीने का आदि का होता, पंडितों को तो ये सब होती है समस्या। पंडिताई जो पढ़ा है वो भूल न जाए और कहीं शास्त्रार्थ में अपमान हो जाए। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। तो ये पंडिताई से भी ईश्वर नहीं मिलता, पंडिताई से भी ईश्वर नहीं मिलता अथवा दुख नहीं मिटता। तो दुख कैसे मिटता है, बंधन कैसे मिटता है? गीता का 13वां अध्याय 34वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्र गयो रेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, विभाग को जान लेते हैं तथा कार्य कारणत्व सहित भूतों की प्रकृति से जो स्वयं के मोक्ष को, स्वयं को अलग जान लेता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कहीं प्रतिबंधित नहीं है, मोक्ष के स्वरूप का अज्ञान ही बंधन है। मोक्ष को, बंधन को किसी ने डाला नहीं है तुम पर, अथवा दुख की निवृत्ति पर कोई बैंड नहीं लगा है। केवल नासमझी से ही दुख बनते हैं और हम दुखी होते हैं। बंधन मनते हैं, हम बंधनवान होते हैं। ना समझी हटी बंधन कटे, ना समझी हटी मुक्ति अपने हाथ की बात है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को अर्थात विभाग को जान लेता है तथा कर्म कारण सहित, कार्य और कारण सहित भूतों की प्रकृति से स्वयं को जो मोक्ष के स्वयं के को अलग जान लेता है, मोक्ष स्वभाव को जो जान लेता है, वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात बहुत ऊंची है, इसको सुनने वाले आश्चर्य श्रोता, सुनने वाला आश्चर्यकारक है। दुर्लभ वक्ता, इस बात का वर्णन करने वाले वक्ता भी धरती पे दुर्लभ है। ये ऐसी बात बता रहे भगवान। एक होता है क्षेत्र और दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ। एक होता है खेत और दूसरा होता है खेत को जानने वाला।
तो शरीर पंच भौतिक क्षेत्र है, कर्म करने का क्षेत्र है, भाव करने का क्षेत्र है, निर्णय करने का क्षेत्र है, यात्रा करने का क्षेत्र शरीर है। शरीर मन इंद्रियां ये सब पंच भौतिक शरीर आदि स्थूल पंचभूत है। मन बुद्धि ये चित्त अहंकार सूक्ष्म भूत है, ये दिखते हैं तो ये क्षेत्र है, और जो देखता है वो आत्मा। मैं क्षेत्र क्या हूं? हाथ दिखता है, हाथ मुझे नहीं जानता, मैं हाथ को जानता हूं। सिर मुझे नहीं जानता, मैं सिर को जानता हूं। दुख मुझे नहीं जानता, मैं दुख को जानता हूं। सुख मुझे नहीं जानता है, मैं सुख को जानता हूं। तो मैं जानने वाला क्षेत्रज्ञ हुआ, और जो जानने में आता है वो क्षेत्र है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हम क्या करते? जो जानता है चैतन्य और जो जानने में आता है प्रकृति, दोनों को गुड़ गोबर कर देते हैं। इसलिए हम दुख से पार नहीं हो पाते। वास्तव में जिसको दुख छू नहीं सकता है वो हम है। जैसे स्वप्न दृष्टा की सत्ता से स्वप्न की चीजें दिखती है और उस समय वो चीजें सच्ची लगती। रेलगाड़ी में बैठे हैं, अजमेर का दूध मिठा पी ले, आबू की रबड़ी खा ले, मुंबई का हलवा ले ले, वो सब स्वप्न में रेल में बेचने वाले हाकर भी दिखते हैं। रेलवे स्टेशनें भी दिखती है, पकोड़े गरम गरम उबल रहे हैं, कढ़ाई भी दिखती है। पकोड़े लेने वाले के मुंह में पानी की कल्पना भी होती है, लेकिन होता है क्षेत्रज्ञ की सत्ता से, आत्मा की चेतना से वो सारा स्वप्न दिखा। स्वप्न नहीं था तभी भी सपना नहीं था तभी भी आप थे। स्वप्न चल रहा है उसी समय भी आप है। आंख खुली, न आबू की रबड़ी पूरी है, न अजमेर का दूध मीठा है, न नडियाद के गोटे हैं, न मुंबई का हलवा है, न हरिद्वार की ममरे और प्रसादी की दुकानें हैं। आंख खुलते ही सब छू हो गया, जिससे पैदा हुआ था विलय हो गया। तो उसको जानने वाला ज्यों का त्यों रहा। जो जानने में आया क्षेत्र वो बन के बदल गया। स्वप्न में जो देखा वो बन के बदल गया, लेकिन जिसने देखा वो अबदल है। वह है क्षेत्रज्ञ, वह चैतन्य है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह चैतन्य स्वरूप है और नित्य है और मुक्त है। स्वप्न में कितने ही रुपए आए, कितने ही आरोप आए, आंख खुली तो सब झूठ हो गया। ऐसे ही आपका क्षेत्रज्ञ स्वभाव में नजरिया खुलेगी तो सारे जन्म जो बीत गए वे झूठे। अब भी जो हो रहा है वो भी स्वप्न है, और आगे जो होगा स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य मेरा अपना आपा है। इस प्रकार का ज्ञान होना ही मुक्तता है। मोक्ष को किसी जगह पर नहीं लेने जाना है या बंधा नहीं है। ना समझी से मुक्त हो जाए। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के विभाग को जान ले। यत दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है। जो दिखे सो चालनहार, जो दिखता है वो बदलने वाला है, लेकिन जिससे दिखता है वो अबदल मेरा आत्मदेव है। ओम, उसमें टिक गए, आगे तो हो गया काम। बाकी तो अपनी अपनी मति के अनुसार लोग ईश्वर का अनुसंधान करते, ईश्वर प्राप्त करना चाहते। तो जैसे संस्कार है और जैसी मति है उस प्रकार का ईश्वर के बारे में लोग धारणा बना देते। जैसे कोई कर्मकांडी है तो बोले यज्ञ करना ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। उपासक बोलेगा कृष्ण की पूजा ही ईश्वर की पूजा है।
राम वाले बोलेंगे राम जी की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। बात उसकी सच्ची भी है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक है। कृष्ण के रूप में भी वही है, राम के रूप में भी वही है, पीपल के रूप में भी वही है। लेकिन वो पीपल ही ईश्वर है मानता है तो फिर राम जी ही ईश्वर है। हिरण्यकश्यप मानते थे कि मैं ही ईश्वर हूं और कोई ईश्वर नहीं, तो मार खा गए। रावण मानते थे मैं ही विशेष हूं। लेकिन जिस दृष्टा की सत्ता से दृश्य में विशेषता दिखती, वह दृष्टा ही चैतन्य ही वास्तव में ईश्वर है और वो सभी भूतों में सम रूप से समान रूप से व्याप रहा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जो जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस बाइक पर बैठा है उसी के अनुसार भागता है। सपने में आप गंगा जी में नहीं है और गंगा जी आपके घर नहीं आई, लेकिन सपने की माया में गंगा जी बह रही है। आप कपड़े उतार रहे हैं, थोड़ा शरीर ठंडा जल देखकर कुछ कल्पना भी हो रही है। फिर गोता मारते हैं, जंप मारते हैं गंगा जी में, मन में सोचते कपड़ों में घड़ियाल पड़ी है, पैसे पड़े, कोई ले न जाए। तो गंगा जी बाहर है और कपड़ों में कुछ पड़ा है, कोई ले न जाए, ये भाव अंदर है। तो सपने में भी अंदर बाहर दिखता है और जागृत में भी अंदर बाहर दिखता है। लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो क्षेत्रज्ञ है और जो दिखता है वो क्षेत्र है। इस विभाग को जानकर अपना विवेक प्रखर कर दो। विवेक प्रखर करोगे तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में राग नहीं रहेगा। इसको बोलते वैराग्य। वितराग, जो राग गया तो भय भी चला जाएगा, शोक भी चला जाएगा। वितराग भय क्रोध, क्रोध भी चला जाएगा। मुनि मोक्ष परायण, आप मनन करने वाले मोक्ष के परायण हो जाएंगे। मोक्ष सर्वोपरि उपलब्धि है, सर्वोपरि ऊंचाई है। मोक्ष में भी अलग अलग मान्यता है। स्वर्गीय मोक्ष, यहां से मर गए चलो मुक्त हो गए, स्वर्ग में गए, दुखों से छूट गए, कर्जे से छूट गए, बीमारी से छूट गए, स्वर्ग में मजा ले रहे। वो स्वर्गीय मोक्ष है। समय पाकर वहां पुण्य नष्ट हो गए फिर गिराया जाएगा। फिर सायुज्य मोक्ष, इष्ट देव के लोक में रहना, सालोक्य मुक्ति, इष्ट देव के समीप रहना, सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, इष्ट का खास मंत्री पद आदि मिलना। सारूप्य मुक्ति, इष्ट के निकट में निकट मंत्री अथवा भाई जैसा रहना। ये सारे मोक्ष छोटे छोटे हैं। कैवल्य मुक्ति परम मुक्ति है। वो यही अनुभव में आती है कि दृष्टा नित्य मुक्त है और दृश्य में खेल होते रहते। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। जो मेरा सत्य चित्त आनंद स्वभाव था उसको मैंने जाना। मन की असत्य वासना, असत्य कल्पना, असत्य मान्यताओं से मैं सजाग हो गया। ये सारी मन की मान्यता है। सबके अपने अपने मन है और अपनी अपनी मान्यता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। माया में गुण और दोष अनेक दिखते। तो ये गुण दोष प्रकृति में होते हैं। परमात्मा निर्गुण निर्दोष जो का त्यों है। उस परमात्मा को अपने आत्म रूप में मान लिया, जान लिया तो मुक्त हो। परमात्मा को कहीं दूर माना अथवा परमात्मा ऐसे ऐसे, तो आप परमात्मा के गुणगान करके परमात्मा के आप विशेषण बन गए। लेकिन वो परमात्मा मेरा ही आत्मा है तो परमात्मा आपका विशेषण हो गया। बहुत बारीक से बारीक। इसीलिए जैसे तैसे को ये पल्ले नहीं पड़ता। परीक्षित की बुद्धि सूक्ष्म थी और सुखदेव जी की अनुभूति महान थी। हो गया काम 7 दिन में।
राजा जनक की बुद्धि सूक्ष्म और धर्म प्रिय थी और श्रद्धा परायण थे। और सुखदेव जी में ये अष्टावक्र की कृपा हुई, जनक को मुक्ति का अनुभव ज्ञान हो गया। हनुमान जी की बुद्धि सूक्ष्म थी और राम जी की कृपा बरसी, हनुमान जी को हो गया साक्षात्कार। अर्जुन की बुद्धि सूक्ष्म बनाई श्री कृष्ण ने, हो गया अर्जुन को साक्षात्कार। तो मोक्ष कहीं देश विशेष में नहीं है, समय के बाद मिलेगा नहीं। समाधि में भी जो आप विचार ले गए वो दृढ़ होंगे। समाधि मोक्ष का अवान्तर साधन हो सकता है, प्रत्यक्ष साधन नहीं है। यागिक बोलेंगे यज्ञ करो तो मोक्ष होगा, भक्त बोलेंगे भक्ति करो तो मोक्ष होगा, उपासक बोलेंगे इष्ट की उपासना करो तो मोक्ष होगा, समाधि वाले बोलेंगे समाधि करो तो मोक्ष होगा। लेकिन जिनके पास ऊंचे गुरु का ज्ञान है और वैदिक ज्ञान है, वो बोले करने से जो भी होगा वो अवस्था होगी। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेभ्यः, उस मोक्ष स्वरूप परमात्मा देव को जान लो, अभी सभी बंधनों से छूटो। तो बोले जानेंगे किससे? जानेंगे वाले साधन तो मिथ्या है, मिथ्या से सत्य कैसे जानेंगे? तो भाई तुम्हारे पास तलवार है, तलवार से तुम ही काटते जाओ बंधन, काटते 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 घास पत्ता ये कटने वाली चीज तो कटने आई, लेकिन फिर एक वज्र से बना हुआ थंभा, बोले इसको भी काट दो। वज्र से बना हुआ थंभे को काटते तुम्हारी तलवार ही कट गई। अथवा पारस के थंभे को तुम्हारी तलवार लगाई तो तलवार सोने की हो गई, तुम्हारी मति रितंबरा हो गई। तो ये करते 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 जब सत्य पे आए तो सत्य को छुआ तो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो गई, सत्य से भर गई बुद्धि। पारस को छूकर तलवार लोहे की हो गई, लोहे की तलवार सुवर्ण की हो गई। ऐसे भगवान को जानने की इच्छा से दूसरी इच्छाएं छूटते छूटते भगवान को जानने की इच्छा से बुद्धि भगवान में जाकर समा गई, शांत हो गई, भगवत प्रसाद जा बन गई। फिर उस महापुरुष का वचन सत्संग हो जाता है, सत्य का संग की हुई बुद्धि। उसकी बुद्धि को पता चलता है मति न लखे जो मति लखे, बुद्धि जिसको नहीं देखती लेकिन जो बुद्धि को जानता है वो मैं हूं। तो बुद्धि में कभी अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार आता है, बुरा निर्णय आता है, उसको भी तो जान रहा है ना कोई, वो क्षेत्रज्ञ है। सरल भी इतना ही है, और बाहर की सत्यता और बाहर के साधन से पकड़ने जाओ तो कठिन भी। ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कछुआवत नाई। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है। एक क्षण भी आप सुनते हो न तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है, सब कुछ दान करने का फल हो जाता है, सारे पितरों को तर्पण करने का फल होता है। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है, सब विद्याओं में राज विद्या है, गुई है, उत्तम है, करने में आसान है और फल प्रत्यक्ष है। यज्ञ का फल प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, मरने के बाद मिलेगा। स्वर्ग भी परोक्ष है, लेकिन यहां तो सुनते सुनते ही ज्ञात्वा देवम मुच्यते, जो जो सुन रहे जान रहे त्यों त्यों बंधन से मुक्त हो रहे। अर्जुन ने सुनते सुनते सारे दुख मिटा दिए ना, जनक राजा ने सुनते सुनते सारी नासमझी छोड़ दी, साक्षात्कार हो गया। हमने भी गुरु के श्री मुख से सुनते सुनते अपनी मिथ्या पकड़ छूट गई, गुरु की कृपा से हो गया काम। अभी कोई निंदो कोई बिंदो, अपनी अपनी चाल से चलते हैं। प्रवृत्ति भी एक वृत्ति है और निवृत्ति भी एक वृत्ति है।
प्रवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है और निवृत्ति भी प्रकृति के अंतर्गत है, समाधि भी प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति क्षेत्र है, उसको जानने वाला परमात्मा क्षेत्र के है। जब तक अहम है तब तक प्रकृति के साथ संघर्ष है। अहम परमात्मा में विलय हुआ तो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समझौता भी नहीं, प्रकृति की सत्यता ही बाधित हो गई। ये मैं शब्दों में तो कह देता हूं, वास्तविक बयान नहीं हो सकता। अहम हमारा रहता है तो प्रवृत्ति में कार्य रूप से रहता है और निवृत्ति में हमारा अहम कारण रूप में रहता है, अहम मौजूद रहता है। निवृत्त हो गए, समाधि में है तो कारण रूप में चले गए, निद्रा में है तो भी कारण रूप में चले गए। न समाधि है न निद्रा है तो कार्य रूप में अहम है। लेकिन अहम की वास्तविकता खोजो तो परमात्मा ही मिल जाएगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या ये मैं हूं? ये नहीं हूं। मैं हाथ नहीं, ये माइक हूं मैं नहीं, माइक को जानने वाला हूं। ठीक है, तो मैं हाथ हूं नहीं, हाथ को जानने वाला हूं। नाक हूं, नाक को जानने वाला हूं। ऐसे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं खोजते खोजते आपका ये अहम खो जाएगा। जैसे बुलबुला पानी को खोजते खोजते बुलबुला फूट जाए तो पानी हो जाए। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया, वही मैं ब्रह्म हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। अभी क्षेत्र के साथ जोड़कर हम अपने को मैं मानते, शरीर के साथ जुड़कर मैं ऐसा हूं, मैं रमेश हूं, मैं ऐसा हूं, मैं टेटिया हूं, मैं फलाना हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे में बहुत गुण है, मेरे में बहुत दोष है, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। ये सब उलझने की बातें हैं। न आप पापी हैं न पुण्यात्मा है, न आप बीमार हैं न आप स्वस्थ हैं, न आप जीव हैं न आप ईश्वर है। ये जीव और ईश्वर जिससे प्रतीत होता है वो कौन है, उसको जान लो तो पता चलेगा क्या है। बहुत बहुत ऊंची चीज है। भगवान नारायण इसी में टिके, भगवान शिव इसी में टिके, भगवान ब्रह्मदेव इसी में टिके, मां जगदम्बा इसी में टिके। बोले इसी में टिके तो इतनी प्रवृत्ति, अरे एक बार समझ गए फिर प्रवृत्ति निवृत्ति क्या। भगवान विष्णु इतना कार्य करते फिर भी उसी में टिके। ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं टिके मतलब आंखें बंद करके बैठ गए उसमें तो टिके हैं, नहीं तो मिट गए। नहीं नहीं, एक बार जान लिया मैं फलाने की पत्नी हूं तो क्या दिन रात रटेगी मैं गुड्डू की पत्नी हूं, मैं लल्लू की पत्नी हूं, मैं भोजू की पत्नी हूं। समझ लिया मैं इसकी पत्नी हूं अथवा मैं इसका पति हूं, फिर मैं पति हूं, मैं पति हूं, ऐसा रटता है क्या? मैं फलानी जाति का हूं ऐसा जान लिया। ऐसे ही जान लिया कि मैं दृष्टा स्वभाव, साक्षी स्वभाव, मेरे में बंधन भी नहीं और मुक्ति भी नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। तो अपनी अपनी मुक्ति, अपना अपना बंधन मानने वालों के अपने अपने मजहब मत है, लेकिन श्री कृष्ण इस सारे झंझटों से पार परम दिव्य प्रसाद के तरफ खुल्लम खुल्ला व्यक्ति को जगा देते। न्याय शास्त्र में पढ़ाया जाता है आकाश द्वित्वा, दो प्रकार का, कार्य रूपा कारण रूपा। कार्य रूपा अनित्यस्य कारण
रूपा नित्यस्य। तो जो कार्य है वो अनित्य है और सबका कारण जो है दृष्टा वो नित्य है। जैसे स्वप्न अनित्य है, स्वप्न को जानने वाला नित्य है। स्वप्न का सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। स्वप्न में बेटा पैदा हुआ और उसने शादी की, उसके 2 बच्चे, और मेरे को दादाजी दादाजी बोल रहे। अब स्वप्न का मैं दादाजी होना भी मेरा अनित्य और वो बेटे के बेटे होना भी अनित्य, लेकिन ये अनित्य को जानने वाला मैं नित्य हूं। ऐसे ये संसार स्वप्न है, उस सब को जानने वाला सत्य चित्त आनंद स्वभाव मेरा अपना है। बस इस बात में टिक गया तो हो गया। लेकिन झूठे ज्ञान में दिन रात रटे, सच्चा ज्ञान ऐसा कभी कभार मिलता। तो जैसे बरसात पड़ती है ना तो कई घास फूस फल तो जंगली घास उगता है, लेकिन गुलाब बरसात मात्र से नहीं हो जाता है। गुलाब की कलम लगानी पड़ती और गुड़ाई करनी पड़ती है, फिर उसमें फूल खिलते। ऐसे गुलाबों का गुलाबी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग की कलम लगा लो, फिर उसको सींचते रहो तो परमात्मा साक्षात्कार रूपी फूल खिलेगा। फूल अपने आप में तो सुंदर होता है, लेकिन उसकी सुगंध लेने के लिए भंवरे दूर दूर से आ जाते। कल जितने भंवरे थे गुलाब की सुवास के लिए, आज उससे कई गुने ज्यादा आ गए। नाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो जाता है। जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्यों का प्रभाव, पुण्य जोर मारते। ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, ये करूं कि ये करूं, ये भगवान बड़े कि ये भगवान बड़े, ये अच्छा कि वो अच्छा, सब छोड़कर वो चल पड़ता है। बस जो भी सृष्टि करता, जो भी ईश्वर है, मुझे सतबुद्धि दे। अस्तो मां सद्गमया, मुझे असत्य दृश्य से निकालकर अपने सत्य स्वभाव में लगाओ। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से, ये अंधकार है, मैं शरीर हूं, संसार सच्चा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं अभी मौज में हूं, ये सब अंधकार है। मैं क्या हूं ये जानते ही नहीं। मन की वृत्तियों से जुड़ जुड़ कर, अहम की वृत्तियों से जुड़ जुड़ कर उलझ रहे हैं। इसको तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के दुस्वप्ने देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। एक बार कबीर जी, लोग जाते थे कबीर जी के दर्शन करने, सुबह कीर्तन करते करते संत प्रभात को संत दर्शन करने को। कबीर को क्या सूझा, दयालु कबीर, कृपालु कबीर को क्या सूझा होगा। एक दिन सुबह सुबह जो ही लोग दर्शन करने आए तो कबीर जी महाराज स्यापा करने लगे। क्या रोए, सचमुच में रोने वाले को तो कोई समझा के चुप करे, लेकिन जो समझदारी से रोता है तो उसको कौन चुप करा सके। जो रोने का अभिनय करता है उसको चुप कौन कराएगा। कबीर जी तो क्या रोए, चुप कराने वाले खुद रोने लग गए। ऐसा अभागा दिन कभी नहीं देखा। महाराज जी स्वयं रो रहे, ऐसा क्या हुआ, क्या कष्ट हुआ, आज्ञा दीजिए। कौन सी चीज के लिए आप रो रहे हैं? क्या आपकी कोई बदनामी हुई इसलिए रो रहे? बोले बाढ़ में गई इज्जत और बदनामी, ये तो मैंने कई दिनों से, कई वर्षों से झेल रहा हूं, इसकी कोई मुझे परवाह नहीं। तो आप क्यों, आपका कोई प्रिय मित्र या प्रिय चीज चली गई? अरे बोले तुम ना समझो, मैं तुमको क्या बताऊं। तो आप क्यों रो रहे हैं? बोले बस छोड़ो। फिर रोए, चुप कराए, पूछे, बोले तुम जवाब नहीं दे सकते हो, मुझे छोड़ो। फिर रोए। अब ये मैं बात बता दिया, नहीं तो मुझे भी ये खेल करना चाहिए था कभी।
ऐसे रोए कि महाराज चुप कराने वाले बेचारे। आखिर महाराज आखिर बात क्या? बोले बात क्या है? रात्रि को मैं चिड़िया बन गया था। चिड़िया चिड़िया, अब मैं कबीर दिख रहा हूं, इस बात पे रोना आता। ऐसे करके फिर रोए। अरे बोले महाराज इसमें रोने की क्या जरूरत है? आप जैसे पुरुष समझदार चिड़िया बन गए तो सपने में चिड़िया बन गए थे, इसमें क्या? बोले वही चिड़िया तो भी कबीर तो नहीं है ऐसा। चिड़िया बन गया था उस समय, चिड़िया सच्ची लग रही थी, कबीर याद नहीं थे। और अभी जब कबीर याद है तो भी चिड़िया भी तो है। चिड़िया के समय भी चिड़िया थी और अभी कबीर है तभी भी चिड़िया याद आती। पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं। बोले नहीं नहीं महाराज आप कबीर जी हैं। बोले तुम्हारे कहने से क्या चलता है? जिस समय में चिड़िया बना था उस समय में अपने को चिड़िया ही मानता था, कबीर की स्मृति नहीं थी। अभी चिड़िया के समय चिड़िया थी, कबीर नहीं थे, लेकिन अभी कबीर के समय भी चिड़िया की स्मृति है। तो जैसा सुमरण होता है ऐसा अपने को माने तो मैं चिड़िया हूं। तो ये कबीर शरीर कैसे आ गया? अगर मैं चिड़िया हूं तो कबीर कैसे बन गया? और कबीर हूं तो चिड़िया में कैसे बन गया? हाय रे, बस स्यापा पे स्यापा करे। बोले महाराज आप चिड़िया नहीं हो, तुम्हारे कहने से कैसे मानूं? मैं बन गया था चिड़िया, ऐसे ही मैं कबीर बन गया। वास्तव में वही मन बन गया, मैं माई हूं, मैं भाई हूं, और सपने में कुछ का कुछ बन जाते हो। वास्तव में अभी जो तुम बैठे हो वो तुम हो ही नहीं। जैसे कबीर जी चिड़िया नहीं थे, ऐसे कबीर जी जिस रूप में थे वो कबीर जी भी नहीं थे। विवेकानंद ने कहीं एक दया करके अपना अनुभव खोला कि आपको जो मैं दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं भी कभी बोल देता हूं मैं जो दिख रहा हूं मैं उतना ही नहीं हूं, वो ही नहीं हूं। तो महाराज आप क्या है? बोले वहां तुम्हारी मति गति नहीं। वास्तव में सभी का आत्मा वही है, निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्मांड व्यापक। बुलबुले को कहो, झाग को कहो, तरंग को कहो कि तुम ये नहीं हो। बोले महाराज ये नहीं तो वास्तव में क्या है? कि तुम पानी हो। पानी क्या होता है? हम तो बुलबुले। झाग क्या होती? हम तो झाग है। पानी क्या होता है? अरे पहले पानी था, अभी पानी है, बाद में पानी रहेगा। झाग बुलबुले ये सब देखने भर को, ऐसे माई भाई सब देखने भर के। पहले तुम चैतन्य आत्मा थे, अभी चैतन्य हो, और शरीर मिट जाने के बाद भी तुम वही चैतन्य हो। चाहे फिर कई शरीर लो फिर भी वो टिकेंगे नहीं, तुम मिटोगे नहीं, शरीर टिकेंगे नहीं। इतना मैं खुल्लम खुल्ला नंगम नंगा कर देता हूं भगवान को। भगवान ने ग्वाल और गोपियों को नंगा कर दिया था, मैं तुमको नंगा कर रहा हूं। भगवान भी नंगे, तुम भी नंगे। भगवान ने तो वास्तव में कोई कपड़े पहने ही नहीं है, हम ही ने भगवान को कपड़े पहना है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। भगवान अगर दयालु हैं तो भगवान में दया करतापना रहेगा। जो करता है वो भोगता है, जो भोगता है वो सुखी दुखी होगा, जो सुखी दुखी होगा जन्मेगा मरेगा। भगवान कहाँ रहा फिर? भगवान का भगवानपना भी हम खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि हम ओढ़े हुए हैं तो ठाकुर जी को भी ओढ़ा है। और सर्दियों में लोग ठाकुर जी को भी गर्म कपड़ा ओढ़ाते, गर्मियों में ठाकुर जी को भी पंखा करते। जैसे हम ऐसे ही ठाकुर जी को, इसे भाव बनता है, अच्छा है करो, लेकिन भाव के आगे भी कुछ है। भाव बनता है, बदलता है, उसको भी कोई जानता है। एक ऐसे हो गए राजा बाबू, उन्होंने अपनी खूब सारी संपत्ति लगाकर बिंद्रावन में एक बड़ा मंदिर बनाया। वो IAS ऑफिसर में से संत बने थे
काका और पिता की एक ही एकलौती संतान थे। जब कारोबार संभालते तो बड़े तामझाम से रहते थे, और कलकत्ता के समुद्र किनारे हवाखोरी के लिए जाते, वहां भी बिछ जाते आसन सिंहासन, और फिर हुक्का ये वो और खुशामद खोर राजा बाबू की जयकार करते। उनके पुरखे अंग्रेज शासन के खास दीवान आदि रह चुके, दबदबा भी था। एक माई अपने कुटुंबी लड़के को जगा रही थी कि अरे राजा बाबू अभी सो रहे हो, सांझ हो रही है। दोपहर को सोया था, सूरज ढल रहा है, अभी सो रहे। ए राजा, राजा ओ रज्जू, हे बाबू। तो इसने सुन लिया, बोले हम भी तो सो रहे माया में। घर बार छोड़कर बिंद्रावन में आ गए। फिर वो संपत्ति मंगा के वहां बड़ा अन्न क्षेत्र चलाया और मंदिर बनाया। सोचा कि मंदिर में ठाकुर जी को हम भोग लगाते तो ठाकुर जी खाते होंगे कि ठाकुर जी खाते हैं। जब खाते हैं तो शरीर में गर्मी भी होगी, तभी तो पचता होगा। तो सर्दी के दिनों में मक्खन की गोटी ठाकुर जी के सिर पे रखो। अगर ठाकुर जी खाते होंगे तो मक्खन भी पी लेगा। जाड़ों के दिनों में मक्खन रख दिया सिर पे, बाल बोगारती वारती हुई, देखा कि मक्खन की धार आई पिघल के। राजा बाबू गदगद हो गए, क्या मेरे ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई है। 20 वोल्ट की गर्मी रहती शरीर में। फिर थोड़े दिन के बाद हुआ कि ठाकुर जी के प्राण चलते हैं कि ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा हमने मान ली। पुजारी को दिया रुई और ठाकुर जी के नाक के नजीक रखो, तो रुई में प्राण संचार भी दिखा। दंडवत करके लेट गए ठाकुर जी के चरणों में, प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर भी दुख तो नहीं मिटा। इतना संकल्प के ठाकुर जी श्वास लेने लग गए। ठाकुर जी के सिर पर रखी गई मक्खन की गोटी वो पिघल चली, लेकिन ये तो भाव है। आखिर गुरु की खोज हुई। खोजो कि तो भाव हुआ। भाव से हमारे जयपुर से मंगाए हुए ठाकुर जी सप्राण हो गए। लेकिन फिर भी मेरा मैं तो नहीं मिटा है। मैं राजा बाबू, अब मैं भिक्षा मांगने जाता हूं। अपना दान कर दिया, मदोगिरी करता हूं। ये तो मैं है, तो ईश्वर और हमारे बीच में तो मैं है। अभी मैं तो मिटा नहीं। तो किसी संत के पास गए। उस समय वो प्रसिद्ध उच्च कोटि के संत थे। संत ने कहा अभी मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, समय लगेगा। समझ गए कि हाँ मेरे में अभी मैं है। वो जो सेठ ने, लक्ष्मीचंद सेठ ने मंदिर बनाया है, उसकी होड़ में मैं अपना मंदिर बनाया। हमारा मंदिर उससे विशेष है। साधु तो बना, धन तो त्यागा, लेकिन धन त्यागा और मेरी विशेषता, जब तक जीव अपनी विशेषता बना रखेगा तो ईश्वर का कैसे अनुभव होगा। लक्ष्मीचंद सेठ जहां गरीब गुरबों को उनका अन्न क्षेत्र चलता था, रोटी बटती थी, उस लाइन में जाके खड़े हुए। नौकरों ने खबर दिया कि राजा बाबू स्वयं भिखमंगों की लाइन में रोटी मांगने आए। लक्ष्मीचंद सेठ गदगद हो गया। पक्का सीधा कच्चा भोजन, पक्का भोजन लेकर थाल महाराज लीजिए। बोले नहीं, मैं भिक्षुक हूं। मैंने नीचा दिखाने के लिए आपके साथ मुक्तमेबाजी भी की थी। अब मेरा मैं मिटे, आप आशीर्वाद दो। ऐसा करके सेठ के चरणों में गिर पड़े। इतने में वो गुरु जी दौड़ते आए कि हे राजा बाबू, अब समय हो गया दीक्षा का। गुरु का नाम था कृष्णदास जी महाराज। बिंद्रावन में दीक्षा दी और बोले आप इस गुफा में रहो, जब तक ईश्वर का अनुभव ना हो तब तक बाहर नहीं आना। भिक्षा यहां मिल जाएगी। एकांत में
ईश्वर चिंतन, जैसा बाबा ने बताया। कृष्णदास जी ने कृष्णदास की गुफा में अपनी सारी मान्यताएं छोड़ते छोड़ते उस परम तत्व में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साई आशाराम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, नमो प्रहस्त गुरु का दे, प्रहस्त साधु करो उपदेश, किए गुरु ने न्यारे न्यारे, गुजराती साधा पधार, नृत्य गाए दिया जीवन गाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी, तब से कचरा बहुत पड़ा है ना, उसको हटा के शुद्ध रूप में टिको। मोक्ष लाना नहीं, भगवान के पास जाना नहीं, भगवान के को लाना नहीं, भगवान को बनाना भी नहीं। जिसको लाया जाएगा, जहाँ जाया जाएगा तो वो एक जगह पे दूसरी जगह पे नहीं है। जिसको बनाया जाएगा तो नाश भी हो जाएगा। तो भगवान को लाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं, और भगवान के पास जाना भी नहीं है। जाओगे तो एक जगह पे, दूसरी जगह नहीं, तभी जाओगे। जो एक जगह पे है दूसरी जगह पे नहीं, वो तो बदलने वाला है। तो वैसे वर को क्या वरू जो उपजे मर जाए, जो पैदा हो और मर जाए, ऐसा वर क्या वरना, वो तो संसारी वर होते। जो आदि में सत था, युगों से सत था, अभी भी सत है और बाद में भी सत रहेगा, ऐसा गिरधर गोपाल सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद के बारे में भागवत में आता है, सत सदा रहता है। जो सत है वो चेतन है, जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। आप बोलना है भागवत का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूप विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, जिसकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सत्य से, जो चित्त से जिसमें चेतना आती है, ज्ञान, और आनंद से जो आनंदित हो रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो सच्चिदानंद कर्षित आकर्षित करता है आत्मा कृष्ण, और फिर साकार रूप में भी कृष्ण प्रकट हो जाता। उसको हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हो? जो सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का, प्रलय का हेतु है। तो उसको क्यों प्रणाम करते हो? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। तो श्री कृष्ण है, उसके पहले सृष्टि थी कि नहीं थी? और श्री कृष्ण चले गए तभी भी सृष्टि है ना। तो कृष्ण का तात्विक स्वरूप वो है जिससे सृष्टि पैदा होती है, स्थित होती है और बदलती है। वो कृष्ण अभी भी है। भूख पैदा होती है, फिर तृप्ति होती है, फिर तृप्ति बदलती, वो कृष्ण अभी भी है। और सुख अभी भी आता है। और सब मर जाना, मिट जाने के बाद भी मैं जहां से फुरता, वो चैतन्य नहीं मिटता। शरीर मर जाता है तब भी मैं रहेगा, जहां स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, कहीं जाएगा।
तो भगवान का वास्तविक स्वरूप जो गीता में है, वेदों में, उपनिषदों में वैसा है। बाकी माने हुए अपने मजहबी भगवान तो कई पंथों में बखाने जाते हैं। नारायण हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, नारायण नारायण नारायण। अभी जो सुना उसी में असंग पुरुष में टिके रहो थोड़े। ओम शांति। सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, जन्म भी स्वप्न है, मौत भी स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला सच्चिदानंद मेरा आत्मा अपना है। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरि ओम। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। ओम आनंद। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। प्रीति पूर्वक होठों में आओ परमात्मा ने नमः। ओम।
क्षेत्रज्ञ परमात्मा अंतरात्मा देव। ओ ओ हरि